अब तुझे न बताई तो तू पेड़ा है। आराम जाने घिटक लाल। आज के बाद अगर घर में कोई बात होती है और हमें उससे बताना। स्वामी जी गीता घबराओ नहीं, एक न एक दिन मैं वहां और मेरी बहन धनिया दोनों सुधर जाएंगे। मुझे पर मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ, सुनिए मेरी बात। बोलो क्या कहना चाहती हो गीता? दिल में तुम्हें बिठा के तारे लो की बंद आंखें पूजा क्या बात है?
सताई बाहु बेटी जा रही। ये बाहु बेटी जा रही, बाहु बेटी जा रही। दहेजवा देश के दुश्मन कैसे होई गुजारा, सताई बाहु बेटी जा रही। ये करिए घर में दो दो बेटी उनका बुरा है। करिए घर में दो दो बेटी उनका बुरा है। शादी करती है भैया हो जाला परेशान। शादी करती है भैया हो जाला परेशान। दहेजवा देश के दुश्मन कैसे होई गुजारा, सताई बाहु बेटी जा रही। बाहु बेटी जा रही, बाहु बेटी जा रही। दहेजवा देश के दुश्मन कैसे होई हाँ बच्चों, तो आप सब सोचे थे ये बुढ़ा इंसान कौन आ गया है। बाबू जी, हम ग्राम सभा बेलापुर के रहने वाले, हमारा नाम राम गरीब बा। इतना चौड़ी लाल राम राम बेटवा। बेटवा तू जानता है कि क्या होता है बेटवा? बड़ी दुख की बात ही बा बेटवा। हमारे दो बच्चे हैं, एक बेटवा और एक बिटिया। लेकिन हमारे जब दोनों बच्चे छोटे छोटे थे बेटवा, तब हमारे पति जी का स्वर्गवास हो गया था। बड़ी दुख की बात है काका। हाँ बेटवा, 21 जवानीलाल बेटवा। हाँ काका। हमारे बड़ी बिटिया का नाम गीता बा, एक बेटवा जी के नाम रमेश बा बेटवा। काका, बड़ी बिटिया का नाम गीता, छोटे बेटे का नाम रमेश है। हाँ बेटवा। तो काका, लेकिन बेटवा जब अपने हम गीता बिटिया के विवाह बिंदापुर गांव पार्वती भाई के बेटवा प्रेम के साथ करे। हाँ काका। तब ब्याह में कोनो दहेज की मांग नहीं रही बेटवा। जी काका। लेकिन जब अब अपने गीता बिटिया बुलावे गए बेटवा, तो हमारे श्रद्धे पार्वती भक्ति हमसे यह कह के हे राम गरीब, अगर तो जब तक हमका दहेज के रूप में 50,000 रुपये न देवे तो पीछे की से विदाई ना हुई बेटवा। योगेश भैया, थोड़ा गिलास भेज दीजिए प्लास्टिक का फायदा का। योगेश भाई। लेकिन बेटवा तू जानता है कि हम बुढ़ाई अवस्था में हम 50,000 रुपया कहाँ से पाए बेटवा? कि जाके अपने गीता बिटिया बुला ले बेटवा। कहाँ से पाओगे इतना पैसा? हे बेटवा, जी काका। हमारा बेस बेटवा दिन भर मजदूरी करे जाती बेटवा। हाँ काका। गाय मजदूरी करे। अगर हमारा बेटवा रमेश आ जाए, उससे कह दिया कि तहार बाबू तहार इंतजार करता है, अपने बाबू से मिल रहे ठीक है काका, बैठिए। ठीक है बेटवा।
यही कहा है कि गरीबी बड़ी बेमुरवत है होती, गरीबी में काफी नसीहत है होती, गरीबों का जग में गुजारा नहीं है, प्रभु के सिवा कोई सहारा नहीं है। चले भैया राम राम भैया। भैया क्या हाल है भैया? इन्हें नीचे बड़े उदास रहते हो, चेहरे पे खुशहाली नहीं आती, आपकी आखिर बात क्या है? मेरे भाई, मेरे हमदर्द, जानते हो जिसका बूढ़ा बाप हर वक्त आठों पहर उदास खामोश रहे, रोता रहे, उस बेटी पर लानत है। और आज तक मेरे बाप ने मुझसे ये नहीं बताया कि हमें ये तकलीफ रहती है और ये चिंता मुझे रहती है। आखिर बात क्या है भैया? रमेश भैया आखिर बात क्या बताइए तो। शिवानी लाल, जी भैया। देख रहे हो ना मेरे बाबूजी को, इसी तरह जब मैं मेहनत मजदूरी करके शाम को अपने घर वापस आता हूँ, जी है। तो बाबूजी की ये दशा देखकर मेरा जिगर फट जाता है, आंखों से पानी बहने लगते हैं। बड़ी अफसोस की बात है भैया, आखिर मैं भी तो आपकी तरह गरीब इंसान हूँ, नहीं तो मैं भी खुद आपके गरीब में जरूर साथ देता भैया। मेरे भाई, मेरी बहन की शादी हो गई, हाँ भैया। अब केवल मैं हूँ सहारे के लिए। जी भैया। लेकिन मेरे बाबूजी को न जाने कौन सी ऐसी चिंता, कौन सा गम, जो रात दिन उदास रहते हैं, भैया कुछ बताते नहीं। चल के भाई बाबू से उदासी का कारण पूछा जाए भैया। आज मेरे भाई, बाबूजी, बिठो रमेश, बाबूजी क्या बात है? मैं देखता हूँ कि आजकल आप गमगीन नजर आते हैं, उदास खामोश रहते हैं। क्या बात है बाबूजी? क्या इस बेटे को अपने बाप की तकलीफ जानने का हक नहीं है? मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहता है बेटवा? अच्छा, आप जरूर आपसे बताओ बेटवा। सुनो मेरी बात। अरे क्या बैठे गमगीन पिताजी, हर बोलो क्या है? पीछे जाना चाहता है बेटवा, तो सुना आते से बताते बेटवा। बोले बाबूजी, आप करोना मुझसे देखा नहीं जाता, मेरा जिगर फट रहा है, बताइए। मत पूछो नूरे नजरे मेरे दिल का,
निकल रही मेरी बिटिया याद में निकल रही मेरी बाबूजी, आप मेरी बहन की याद में उदास खामोश रहते हैं और मेरी बहन गीता की चिंता में आप रोते हैं। बेटा रमेश, तू जानता है बेटा कि जब अपने हम गीता बिटिया हुआ बिंदापुर गांव पार्वती भक्ति के बेटा प्रेम के साथ करे हैं तो ब्याह में कोनो दहेज के मांग नहीं रही बेटा। लेकिन जब हम बिटिया को अपने बुलावेंगे तो हमारे समझे पार्वती भक्ति हमसे यह कहें कि हे राम, अगर जब तक हमका दहेज के रूप में 50,000 रुपया न देवे तब तक तो बिटिया की विदाई कैसे न हुई। हे बेटवा, यह तो बात ठीक है लेकिन हमारे समझी पार्वती भक्ति अपने दरवाजे से शंकर कुत्ते दरिया की जगह से भागती बेटवा। हम इसे चलाए ये सोची बेटवा कि हम 50,000 रुपया कहाँ से पाई, जाए अपने गीता बिटिया को बुलाई पिलाई बेटवा। बाबूजी, आपने मेरी बहन गीता की शादी गांव बिंदापुर पार्वती भक्ति के बेटे के साथ किया, लेकिन जब रिश्ता तय हुआ तो आपसे दहेज की कोई बात नहीं हुई और शादी भी हो गई, फिर भी उन लोगों ने आपसे दहेज की मांग नहीं की। लेकिन जब आप मेरी बहन को उसकी ससुराल बुलाने गए तो बहन की सास ने आपसे दहेज में 50,000 रुपए की मांग की और कहा कि लोग गरीब जब तक 50,000 रुपए चुका नहीं करता तब तक तेरी बेटी की विदाई नहीं हो सकती। और गाली देकर धुतकार कर दरवाजे से लौटा दिया। बाबूजी, गांव में हमारी बुराई हो रही है, लोग हमारा तमाशा बना रहे हैं, लोग हम पर थूकते हैं कि राम गरीब की बेटी और रमेश की बहन अपनी ससुराल में पड़ी है, ये लोग उसकी विदाई नहीं करा पाए। बाबूजी, बहन की विदाई जब तक नहीं हो रही है ये चिंता मुझे भी खाई जा रही है, इसलिए मेरी राय मानो तो मैं आपसे कुछ कहूँ। कहा चाहता बेटवा, कहा बेटवा, सुनो बाबूजी, बेटवा बेटवा। बाबूजी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना। और
रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए जो पुरखों की बनाई गई 1 बीघा जमीन है उसको जमींदार के पास गिरवी रखकर उस जमीन पर 50,000 रुपए ले लीजिए और 50,000 रुपए लेकर बहन के सास के मुंह पर मारकर बहन की विदाई कराइए। आखिर भैया आप क्या कह रहे हो? जब बाबूजी जमीन को गिरवी रख देंगे, आखिर आपका शादी विवाह करेंगे तो आप कहाँ रहोगे? आखिर आपका क्या होगा भैया? मेरा बस शरीर तो मैं अपने इस शरीर का एक एक अंग बेचकर बहन की सास की मांग पूरी कर दूं, लेकिन ये भी नहीं कर सकता। अब जो 1 बीघा जमीन हमारे पास है उसको गिरवी रखकर जी भैया, कम से कम लोग हम पर जो ताना मार रहे हैं, ताना बस रहे हैं, उससे छुटकारा मिलेगा। जैसे क्या भैया? बाबू रमेश भैया कहा था सुना था? हाँ बेटा सुनाते हैं, लेकिन हमारा बेटवा कहा करते चौधरीलाल एक उपाय किया। चला ठाकुर राय बहादुर सिंह के हाथ से उसे पैरब जोड़ब हाथ और विनती करब अपने 1 बीघा जमीन गिरवी रख के 50,000 रुपया की मांग करा बेटवा। अगर हमका पैसा मिल जाई तो वह पैसा अपने पार्वती सती के मुंह पे फेंक के अपने पिछले के लिया की जरूर आओ बेटवा। बाबूजी जय बाबू। रमेश बेटवा हम जाते हैं, लेकिन जब तक लौट के आए बेटवा तो घर दुआर के जिम्मेदार सब के जाते हैं बेटवा। चलिए चौधरी विधाता, वारे मेरी तकदीर मुझे इंसान बनाकर उस विधाता ने इस धरती पर भेज दिया, लेकिन आज जानवरों से भी बढ़कर हमारी जिंदगी हो गई है। बहन की सास ने 50,000 रुपए दहेज में मांग लिया और हम 50 पैसे के मोहताज है। फूटी कौड़ी हमारे पास नहीं है दहेज देने के लिए। बाबूजी जा रहे हैं, जमीन गिरवी रखकर रुपया लेंगे, तब मेरी बहन गीता की विदाई होगी। परमात्मा तेरा ही भरोसा है और तेरा ही सहारा है। तकदीर का फसाना